आपको दिखी है अभी? अब इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट कर रही है? नहीं। ये बॉर्डर जोन सा है, ये सॉलिड स्टेट थी, ये बॉर्डर था, और साथ ही गैस स्टेट स्टार्ट हो गई। तो सब्लिमेशन कब होती है? बिलो द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट से कम प्रेशर पे और कम टेम्परेचर पर। ट्रिपल पॉइंट से कम प्रेशर और कम टेम्परेचर पर सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया जी? सर ये दोनों फिगर दोबारा रिवाइज करिए। क्या चीज? सर ये जो बोला ना अभी पॉइंट आपने, 2 पॉइंट, इनको दोबारा मैं बताता हूँ। मैंने अभी ये कहा है कि जो सब्लिमेशन, ट्रिपल पॉइंट की समझ आ गई ना आप लोगों को, कि ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा प्रेशर जिसके ऊपर मादा की तीनों हालतें मौजूद हों, ठीक है, को एग्जिस्ट कर रही हो, जहां पे ये सुरख डॉट है। अब होगा क्या? हमने करनी है सब्लिमेशन। क्या करेंगे हम क्या करेंगे? जो टेम्परेचर है वो क्या करेंगे? ट्रिपल पॉइंट से कम कर देंगे। ठीक है, ये एरो आपको दिख रहा होगा। प्रेशर भी क्या कर देंगे? ट्रिपल पॉइंट से कम कर देंगे। ठीक हो गया? अब आपको दिख रही है, ये मैंने एक लाइन लगाई है ये। अब हम क्या करेंगे? इससे कम प्रेशर ले आएंगे, मतलब इससे कम प्रेशर होगा, ट्रिपल पॉइंट से कम प्रेशर होगा, ट्रिपल पॉइंट से कम टेम्परेचर होगा। जब हम ट्रिपल पॉइंट से कम टेम्परेचर पर होंगे, कम प्रेशर पर होंगे, तो सॉलिड स्टेट बॉर्डर को क्रॉस करेंगी और डायरेक्ट गैस में आ जाएंगी। ठीक हो गया? सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगी सिर्फ एक सूरत में, जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर कम होगा ट्रिपल पॉइंट से। ठीक हो गया जी? ये आप लोगों के सामने ये 2 एरो लगाए। प्रेशर हमारा क्या होगा? कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, किससे? ट्रिपल पॉइंट से। ये आप लोगों ने अपने माइंड में फीड कर लेना जी। ये एक कॉन्सेप्ट था बेसिक। ये देखें जी, यहाँ पे भी वही चीज है। ये आपको स्टेट दिख रही होगी। अब ये ग्राफ आपके सामने, ये कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। ठीक है, ये कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। और ये कौन सी स्टेट है? बुखारात की स्टेट, वेपर्स की स्टेट। ठीक हो गया जी? अब होगा क्या? जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं, मैंने आपको कहा था ना कभी किसी जमाने में, कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। वो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि प्रेशर ज्यादा हुआ, अब मॉलिक्यूल्स सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आएंगे। अब लिक्विड स्टेट में उनको क्या करना पड़ना है जी? ज्यादा एनर्जी जनरेट करनी पड़नी है। ये देख रहे हैं? अब एनर्जी जनरेट होगी, ये बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तो बॉइलिंग होगी। ये ट्रिपल पॉइंट रहा। अब आप इसको एक दफा खुद रिकॉल करें अपने माइंड में कि सब्लिमेशन कब होगी? जब हम सॉलिड सब्सटेंस को बिलो द, ये जो ट्रिपल, जहां पे मेरा ये रेड डॉट है, इस रेड डॉट से कम प्रेशर पर और कम टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो ये आइस डायरेक्ट किसमें आ जाएगी? वेपर फेज में आ जाएगी, वाटर में, लिक्विड फेज में नहीं जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने है, ये यहाँ पे होगी सब्लिमेशन। ठीक हो गया जी? बिलो द ट्रिपल पॉइंट आइस विल कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द वेपर्स। अब आ जाते हैं बुक की तरफ। अपरेटस हमने देख लिया था, एक ये ग्राफ था जो कि बुक में नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ये लिक्विड है, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किसकी है? इस डायग्राम की, जो बुक में भी लिखी हुई है। द मटेरियल टू बी सब्लाइम्ड इज पुट इन द चाइना डिश विच इज कवर्ड विद द परफोरेटेड फिल्टर पेपर। मटेरियल जिसको हमने सब्लाइम करना है उसको हम चाइना डिश में लेंगे और उसको कवर कर देंगे परफोरेटेड फिल्टर पेपर से। अ ग्लास फनल, the open end of sublime product is placed in the inverted position। एक ग्लास फनल लेंगे, ये ग्लास फनल है, इसको इन्वर्टेड पोजीशन में हम अपने फिल्टर पेपर पर रख देंगे।
अब ये इन्वर्टेड पोजीशन में इसलिए रखी है ताकि प्रेशर कम किया जा सके, वैक्यूम क्रिएट किया जा सके। द चाइना डिश इज हीटेड ओवर सैंड बाथ। ये चाइना डिश है, इसको हम हीट कर सकते हैं सैंड बाथ पर, वाटर बाथ पर। एंड वेपर पासिस थ्रू द परफोरेशन ऑफ फिल्टर पेपर विच आर कलेक्टेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास फनल। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, बिलो द ट्रिपल पॉइंट, ये लफ्ज याद रखना है, बिलो द ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हीट करना है बिलो द ट्रिपल पॉइंट। ये सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट होगा, इन सुराख्स में से, ये जो परफोरेशन है, ये जो सुराख से हैं इनमें से गुजरेगा, गुजरने के बाद ये फनल, इस फनल के साथ जाके दीवार के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया जी। The China dish is heated over the sand bath and vapor passes through the perforation of the filter paper which are collected on the inner surface of the glass funnel, जो कि ग्लास फनल की अंदरूनी सरफेस पे जमा होंगे। अब क्योंकि बुखारात हैं, इनको ठंडा करके हम दोबारा हासिल कर सकते हैं, which is kept cool from outside wet filter paper। अब क्या करेंगे हम, इसकी जो साइड्स हैं इसके ऊपर एक गीला फिल्टर पेपर लगा देंगे ताकि जो भी वेपर्स आए उसमें से हीट ऑफ वेपराइजेशन रिमूव हो और वो वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए और दीवार के साथ स्टिक कर जाए। ठीक है। द वेपर्स ऑन कूलिंग आर कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। ये सब्लिमेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, इसको एक दफा आप लोग रीड करें। ठीक है जी, इसको आप लोग एक दफा रीड करें। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। एप्लीकेशन बुक में ही लिखी हुई है, बुक वाली सेम एप्लीकेशन है कि प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, किस चीज में इस्तेमाल होता है जी, प्यूरिफिकेशन। एक मिनट, ये स्लाइड्स में देखता हूँ कहाँ गई। ठीक है, देखना है आपने कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है जी। इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मैनी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस सच एज आयोडीन, कैम्फर एंड सब्लाइम्ड सल्फर। क्या करते हैं, इन तमाम सब्सटेंसेस को हम सब्लिमेट करते हैं और प्यूरिफाइड फॉर्म में हासिल कर लेते हैं। It is also used in the manufacture of iodine, ammonium chloride and naphthalene। ये आप लोगों ने याद रखना है कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं कि ये प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल होती हैं, एक, और सेकेंडली ये आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये आज का टॉपिक खत्म हो गया। सब्लिमेशन एक, अगर आप अपने बुक खोलेंगे तो ये लास्ट टॉपिक्स है और डेफिनेशन नंबर है ऑलमोस्ट 17 या 18 डेफिनेशन होगी, लास्ट चैप्टर है ये। तो एक दफ़ा ये आपके सामने स्लाइड है, मैं इसको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ठीक है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या था, अब आपको सही समझ में आना स्टार्ट होगा। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। यहाँ तक बात क्लियर होगी थी। ठीक है, sublimation is the process in which solid is directly converted into the gas phase without passing through liquid। लिक्विड में पास करने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रिपल पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। ट्रिपल पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो चीज सॉलिड से लिक्विड में आएगी, फिर गैस में आएगी। मगर जब ट्रिपल पॉइंट से कम होगा टेम्परेचर भी और प्रेशर भी, तो सॉलिड चीज डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें आपके सामने, ये सॉलिड आइस थी, ये डायरेक्ट कन्वर्ट होगी वेपर्स में। ठीक हो गया, बिलो द ट्रिपल पॉइंट। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग अ सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू द वेपर्स विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट कहाँ पे होता है ये, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी ट्रिपल पॉइंट। एंड वेपर्स गेट कन्वर्टेड बैक टू द सॉलिड। ये डिसब्लिमेशन की डेफिनेशन थी। अपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड था, हमने देखा चाइना डिश स्मॉल स्केल के ऊपर, चाइना डिश, परफोरेटेड फिल्टर पेपर, फनल, प्लग ऑफ कॉटन वूल, ये रहा अपरेटस। कैसे होगी, एक्सप्लेनेशन में क्या था कि जो भी सब्सटेंस हमने सब्लाइम करना है उसको हम चाइना डिश में लेंगे,
चाइना डिश के ऊपर हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को प्लेस कर देंगे। फिल्टर पेपर क्या होगा, पोरस होगा, जिसमें सुराख होंगे ताकि वेपर्स गुजर सके। हीट करना स्टार्ट करेंगे। अब हीट कौन से टेम्परेचर पर करना है, बिलो द ट्रिपल पॉइंट। सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर्स में, और वेपर्स अब कहाँ आ चुके हैं, इस इन्वर्टेड फनल की दीवार पर। ठीक है, अब देख रहे हैं, अब ये इन्वर्टेड फनल की दीवार को हमने ठंडा रखा हुआ है गीले पेपर के थ्रू, ताकि कंडेंस हो सके। ये जो लिक्विड वेपर्स आए थे इसको हम कंडेंस कर सकें, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकें। अब देखें अब क्या हुआ, ये जो वेपर्स यहाँ से बने थे वो प्योर वेपर्स थे, तो अब हमने क्या किया है, खालिस प्रोडक्ट को हासिल कर लिए। इम्प्योरिटीज सारी की सारी नीचे रह जाएंगी। ट्रिपल पॉइंट को समझ लीजिए, ग्राफ आपके सामने है कि कोई भी चीज़ बॉयल कब करती है। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हुई है। हम लोगों ने अक्सर सुना हुआ है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। अगर ये आप डायग्राम ध्यान से देख सकते हो, ठीक है, ये देखें जी, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने कहा है कि पानी बॉयल करता है नॉर्मली मंडी फाउदीन में या फिर आम प्रेशर के ऊपर। ये रहा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये कब है, अबव द ट्रिपल पॉइंट। एक मखसूस प्रेशर जो कि नॉर्मल प्रेशर है, इस नॉर्मल प्रेशर के ऊपर जो इस टाइम मंडी फाउदीन में है, ये नॉर्मल प्रेशर की लाइन है। इस नॉर्मल प्रेशर के ऊपर क्या हुआ, हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा, ये सॉलिड चीज सॉलिड 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 सॉलिड, अब क्या हुआ जी, इसने बैरियर क्रॉस किया, लिक्विड में आ गई। अब ये लिक्विड में रहेगी, एनर्जी